अब जो तीसरा इंटरैक्शन है जो स्पीशीज के दरमियान हो रहा होता है वो है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें हमेशा दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो साथ रह रहे होते हैं, या वो बहुत लंबे अरसे के लिए या वो बहुत छोटे अरसे के लिए, लेकिन वो साथ रहते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो सिम्बियोसिस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। वी हैव पैरासाइटिज्म, वी हैव म्यूचुअलिज्म एंड देन वी हैव कमेंसलिज्म। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म जो है इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस in which smaller partner that would be a parasite derives food and shelter from the body of the larger partner that is host and in turn harms it। यानी कि अब वो एक छोटा ऑर्गेनिज्म एक बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हुआ हुआ है शेल्टर और फूड के लिए, वो उससे अपना फूड डिराइव करेगा, लेकिन इन टर्न उसको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उल्टा उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो जहाँ पे एक हार्म पहुंचा रही है एक चीज़, वो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। अब पैरासाइट जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और पैरासाइटिज्म का जो मैकेनिज्म है वो 2 तरह का होता है। वी हैव टेम्परेरी पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म में ये होता है कि पैरासाइट जो है मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तौर पे गुजारता है, एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी लाइफ साइकिल का एक छोटा सा पार्ट उसके लिए उसे ज़रूरत है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाए या उनके अंदर रहना शुरू कर दे उस लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, तो वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे अटैच होता है, उसको हम कह रहे होते हैं टेम्परेरी पैरासाइटिज्म। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि वी हैव लीच, बेड बग्स हैं, मॉस्किटोज हैं, ये सारे के सारे हमारे पास टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमंस के टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं। दूसरी जो टाइप है दैट इज परमानेंट पैरासाइटिज्म। परमानेंट पैरासाइटिज्म में ये होता है कि जो पैरासाइट्स हैं स्पेंड देयर एंटायर लाइफ साइकिल एज पैरासाइट्स। अब बहुत सारी डिजीजेस में जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनको हम टेम्परेरी नहीं बल्कि हम उनको परमानेंट पैरासाइट्स कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो जिंदा होते हैं, जब तक वो चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल वो एक होस्ट के अंदर ही रह रहे हैं और इन टर्म वो कोई ना कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं। फिर हमारे पास पैरासाइट्स की कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स इस लिहाज से बनाई गई हैं कि वो पैरासाइट अपने होस्ट के साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। उसमें पहली टाइप हमारे पास आ जाती है एक्टोपैरासाइट्स की। एक्टोपैरासाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, यानी ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, और वहाँ से फूड हासिल करते हैं। लीचेस हैं, लाइस हैं, ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट हैं क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं है, ये बॉडी के ऊपर हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप है दैट इज एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स जो हैं दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम देयर। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस, टेपवॉर्म है, एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के अंदर रह रही होती हैं। जैसे टेपवॉर्म्स हो जाते हैं, पेट के कीड़े हो जाते हैं, ये जो हैं ये आपके अंदर रहते हैं और वहीं से फूड भी हासिल करते हैं, शेल्टर भी हासिल करते हैं और जितनी देर जिंदा रहते हैं ये अंदर ही रहते हैं, तो दे आर एंडोपैरासाइट्स। फिर एक और टाइप है पैरासाइट्स की जो हम कहते हैं प्लांट पैरासाइट्स। अब प्लांट पैरासाइट्स आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट इट इज़ ट्रू। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको जैसे हम डॉडर एक प्लांट होता है, उर्दू में हम उसे अमरबेल बोलते हैं। ये क्या करती है, अमरबेल जो है ये एक दूसरे किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो करती है। अब ये ग्रो कैसे करती है कि इस पैरासाइट के पास, यानी इस प्लांट पैरासाइट के पास कुछ खास स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स हो, वो होस्ट बॉडी के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देती है और वहाँ से वो सक करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं होस्ट के, उनमें से सारे न्यूट्रिएंट्स और फूड सारा कुछ वहाँ से सक करके उसके ऊपर ग्रो करती रहती है। तो अमरबेल आपने समटाइम्स हो सकता है कि देखा भी हो, पूरे के पूरे दरख्त जो हैं उनके साथ एक येलो येलो स्ट्रक्चर्स जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये लटक रहे होते हैं, तो दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट और इसको हम डॉडर बोलते हैं इंग्लिश में और उर्दू में अमरबेल बोला जाता है। फिर जो अगला इंटरैक्शन है दैट इज म्यूचुअलिज्म। सिम्बियोसिस में म्यूचुअलिज्म भी एग्जिस्ट करती है। अब म्यूचुअलिज्म क्या है कि जो उनकी एग्जांपल ऐसे ही है कि हमारे पास टर्माइट्स होते हैं, दीमक जिसे हम कहते हैं। टर्माइट्स जो है वो वुड पे फीड कर रही होती है, बट मसला ये है कि टर्माइट्स जो है वो वुड को एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं कर सकते खुद।
अब वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं वुड को कि उनके इंटेस्टाइन के अंदर एक खास किस्म का प्रोटोजन होता है। अब वो प्रोटोजन जो है उसका काम ये है कि वो एक एंजाइम सिक्रीट करेगा, सेलुलेज। सेलुलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज वुड के अंदर होती है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो इस तरह से टर्माइट्स के अंदर जो सेलुलेज आता है वो एक और प्रोटोजन के थ्रू आ रहा होता है। इन रिटर्न जो टर्माइट है वो फूड और शेल्टर जो है वो दे रहा होता है उस प्रोटोजन को। तो ये एक म्यूचुअलिज्म है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। इसी तरह आपके जो गट के बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया भी म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में आते हैं कि आप उनको एक स्पेस और लिविंग स्पेस और फूड जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो दे रही हैं, इन टर्न वो आपके गट के अंदर ग्रो कर रहे हैं और वो आपको आपके गट फ्लोरा को हेल्दी रख रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया की, दैट इज कॉल्ड राइजोबियम। अब राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी और ग्राम। चने और मटर जो हैं लेग्यूम्स जिन पे वो लगते हैं, बीन्स लगते हैं और दाने होते हैं उनके अंदर, उनके रूट्स नोड्यूल्स पे ग्रो करता है। अब बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, ये फूड और शेल्टर लेता है प्लांट से, जबकि इन रिटर्न वो उसके लिए क्या कर रहा है कि उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेता है और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और वो नाइट्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ। तो ये भी एक म्यूचुअलिस्टिक म्यूचुअली बेनिफिशियल बिहेवियर है दोनों बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में। अगली जो टाइप है इंटरैक्शन की, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस in which one partner is benefited while the other is neither benefited nor harm। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे के साथ किसी ना किसी वे में इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें से एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है बट दूसरे को ना फ़ायदा है नुकसान है, इट डजंट मैटर फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं। एक तो एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या है, कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं लार्जर प्लांट्स के ऊपर। अब उनका मकसद लार्जर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेस के लिए होता है। वो वाटर और मिनरल्स जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म करते हैं, अपना खाना वो खुद बनाते हैं, लेकिन स्पेस के लिए उनको बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि सकर फिश एक चीज़ होती है। सकर फिश जो है वो बहुत छोटी होती है साइज में, अगर उसे शार्क से कंपेयर किया जाए तो। अब सकर फिश क्या करती हैं कि वो सकर्स के थ्रू अपने शार्क से अटैच हो जाती हैं। उस अटैचमेंट के रिजल्ट में क्या उन्हें इजी ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। वो शार्क जो है वो बहुत फास्ट मूव करती है, सकर फिश अगर अपने ओन पे करे तो वो नहीं कर सकती। वो रास्ते में प्रेडेशन से बच जाती है, और जब न्यू ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए होते हैं सकर फिश को तो वो उन शार्क के थ्रू फास्ट ट्रेवल कर सकती हैं अपने नए ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरफ। इससे सकर फिश को तो फायदा हो रहा है, लेकिन शार्क को कोई मसला नहीं है, ना उसको फायदा है ना कोई नुकसान है, जस्ट बीइंग अ ट्रांसपोर्ट वेसल। तो ये रिलेशनशिप जो है वो कमेंसलिज्म की कैटेगरी में आ जाता है।